मैंने अपने इंजीनियरिंग के डेज में अपने आप को ट्रेंड किया था 6 से 8 घंटे पढ़ने के लिए और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा, और एग्जाम टाइम में तो फुल नाइट पढ़ाई करते थे। बट आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ कि मेरा किताब उठाने तक का मन नहीं करता था, और जब भी मैं जबरन पढ़ने बैठता था तो 10 से 15 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता था। बट थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद और अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा ट्वीक करने के बाद आई केम अप विद द परफेक्ट वे टू स्टडी विद द 100% फोकस। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा कि आप भी 100% फोकस के साथ लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ाई कैसे कर सकते हो। नंबर 1, मेजर योर टाइम, कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो यार बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं और बीच में मम्मी आवाज लगा देती हैं कि यार धनिया ले आओ, या फिर तुम्हारे दोस्त का फोन आ जाता है और तुम लगे पड़े हो 2-2 घंटे 3-3 घंटे, और तुम्हारी किताब वैसी की वैसी खुली रखी है। और यही सब करते करते आपके एग्जाम आ जाते हैं, आप एग्जाम दे देते हो और आपका रिजल्ट आ जाता है और वो अच्छा नहीं आता है। उस टाइम पे आप बहुत परेशान होते हो कि यार मैंने पूरी दिन रात लगा के मेहनत करी थी, पढ़ाई करी थी, फिर भी मेरा रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया, मेरे खिलाफ क्या टीचरों ने साजिश करी है। तो इससे बचने के लिए एक सिंपल तरीका है जिसका जिक्र आईपीएस ऑफिसर मनोज शर्मा ने अपनी एक बुक 12th फेल में किया है। जब उनके यूपीएससी के 3 चांसेस निकल गए थे और लास्ट चांस बचा था, तब उनके दोस्त ने उनको एक स्टॉप वॉच गिफ्ट की थी। फिर उन्होंने अपना टाइम मेजर करना शुरू कर दिया और जब तक उनकी स्टॉप वॉच ऑन रहती थी उस टाइम तक वो किसी से नहीं मिलते थे, केवल पढ़ाई पे फोकस्ड रहते थे। उसके बाद वो अपने दूसरे काम करते थे, जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना, खाना बनाना या और कुछ करना। ऐसा आप भी कर सकते हो कि आप एक स्टॉप वॉच ले आओ या फिर बिग टाइमर वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो, और जब भी आप पढ़ने बैठो तो उसको स्टार्ट कर लो और फुल फोकस के साथ जब तक पढ़ो जब तक उसमें 0-0 ना आ जाए। और जब आपका टाइमर खत्म हो जाए देन ओनली आप घर से बाहर निकल सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो या कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो। और अगर पढ़ाई के बीच में आपको कुछ थॉट्स आते हैं कि यार मुझे शाम को क्रिकेट खेलना है, दोस्तों से मिलना है, इस जगह जाऊंगा, चाय पीऊंगा, कुछ खाऊंगा जाके, कुछ भी आपको अगर दिमाग में आता है तो उस टाइम पे आपको अपने टाइमर को पॉज कर देना है ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग पाए कि आप कितने टाइम पढ़े हो। और जैसे ही आप दोबारा से फुल फोकस्ड मूड में आ जाओ देन अगेन आप अपने टाइमर को रिज्यूम कर सकते हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे सेशन आपको दिन में 3 से 4 करने चाहिए और आप उनको डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको 6 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे मस्ती, या 3 घंटे पढ़ाई, 3 घंटे मस्ती, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी। तो यार अभी आप सोच रहे होंगे कि आपने बोल तो दिया भैया कि यार 2-2 घंटे पढ़ लो या फिर 3-3 घंटे पढ़ लो, लेकिन एक्चुअली में पढ़ना कितना है और ब्रेक कितना लेना है। तो यार इसी से हमारा दूसरा पॉइंट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जो कहता है कि ए प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स गेन्ड फ्रॉम समथिंग विल रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनली स्मॉलर गेन एज मोर मनी और एनर्जी इन्वेस्टेड इन इट। एक चार्ट की मदद से समझाता हूँ। जैसे मान लो आप 10 घंटे की क्लास ले रहे हो तो स्टार्टिंग के 2 घंटे में तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और आप 100% फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा आपका मन और ज्यादा कम लगता चला जाएगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा पढ़ने का। ऐसा लगेगा कि भैया सिस्टम बंद करो और चुपचाप से मुझे शांति से बैठने दो। मतलब अगर हम ज्यादा टाइम के लिए किसी काम को करते हैं तो हमें रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो यार अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कितना एग्जैक्टली हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और हम बोर भी ना हो। तो यार मैंने कुछ रिसर्च की और पाया कि हम 2 से 4 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं। कुछ वेबसाइट कहती हैं 4 घंटे और कुछ वेबसाइट कहती हैं 2 घंटे, बट मैंने 2-2 घंटे करके किया था और वही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। तो यार इसमें हम लोग करते क्या है, हम 2-2 घंटे के टाइमर सेट करते हैं और 2 घंटे हम फुल फोकस के साथ पढ़ते हैं, देन हम 1 घंटे या 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं, देन फिर हम एक टाइमर सेट करते हैं, फिर हम 2 घंटे फुल फोकस के साथ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम 1 या 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं। तो यार अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार 2 घंटे पढ़ना तो ठीक है, लेकिन पढ़ें कब, सुबह, दोपहर या शाम। तो यार इसी से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, शेड्यूल योर डे। मैं जानता हूं यार आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे शेड्यूल बनाए होंगे और फाड़ के फेंक दिए होंगे, लेकिन अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है या फिर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको अपना डे शेड्यूल करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपना सोना जागना फिक्स कर दो। लाइक अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो आप सुबह 6 बजे जग जाओ, या फिर आप रात में 1 या 2 बजे सो रहे हो तो सुबह 7 या 8 बजे जागो। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के स्कूल होते होंगे या फिर कॉलेजेस होते होंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 12 बजे सो जाओ और सुबह 6 बजे जागो। लेकिन जो भी आप अपना स्लीपिंग पैटर्न डिसाइड करो वो आप बिल्कुल फिक्स कर दो। मतलब अगर 12 बजे सोना है तो सोना ही है और सुबह 6 बजे जागना है तो जागना ही है, कुछ भी हो जाए। तो यार इससे आपकी एक चीज तो सॉर्ट आउट हो गई कि कब सोना है और कब जागना है, और जैसे ही जागो सीधा पढ़ने बैठ जाओ। ऑफ कोर्स
फ्रेश वगैरह होके आप में से कुछ लोगों की सुबह सुबह कोचिंग भी होती होगी, तो आप एक सेशन लगाओ और उसके बाद कोचिंग चले जाओ। और यार जैसे ही आपका स्कूल और कॉलेज खत्म हो जाता है, आप घर पे आते हो मान लो 5 से 6 बजे, और आप 1 घंटे का रेस्ट मारते हो, 7 बज जाते हैं। 7 बजे आपको 2 घंटे का एक सेशन लगाना है, तो आपको 9 बज जाएंगे। 9 बजे आप खाना पीना खाओ, देन आपने एक सेशन लगाया 10 से 12, और 12 बजे तक आपने पढ़ाई करी, और जैसे ही 12 बज गए उसके बाद आप तुरंत सो गए। ये तो बात हो गई कि आप कब तक पढ़ोगे, लेकिन अब बात आती है कि आप किस दिन क्या पढ़ोगे। तो यार आप पेपर पे एक चार्ट बना लो। लेट्स से आपको फिजिक्स में लाइट पढ़नी है, शाम को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, और रात में मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ना है। और तुम्हें ये काम हर एक दिन के लिए करना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़ पाओ और आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर भी हो जाएं। इस चार्ट को आप वहां लगा लो जहां आप पढ़ रहे हो, ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े कि यार हमें आज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब आपके जहन में एक और बात आ रही होगी कि भैया ये 2-2 घंटे के सेशन भी हम कर लेंगे, हमने शेड्यूल भी बना लिया, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन क्या रोज रोज वही चीज पढ़ते पढ़ते हम बोर नहीं हो जाएंगे? क्या इसका भी कोई उपचार है? तो इसी से आता है हमारा चौथा पॉइंट, एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग। तो यार पैसिव लर्निंग होती है जब आप अपने कॉलेज या स्कूल का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, और एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है उसी आप पर्टिकुलर सिलेबस का टेस्ट या फिर कोई क्विज दे रहे हो। सो यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीक में 2 से 3 दिन आप अपने एक्टिव लर्निंग को दें, ताकि आपको एग्जाम देने का कॉन्फिडेंस भी आए और आपका रिवीजन भी होता रहे। इसके लिए भी आपको करना वही है कि आप अपना टाइमर लगाओ और अपना एग्जाम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। यार अब ये मत बोलना कि भैया पेपर कहां से लाएं। आप सब लोगों की बुक्स के पीछे मॉडल पेपर होते हैं, उसी से आप जितना सिलेबस आपने कंप्लीट करा है उसके क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप अपने स्कूल या कोचिंग वाले टीचर से जाके बोल दीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक का क्वेश्चन पेपर चाहिए, शायद में भी आपकी वो भी हेल्प कर सकते हैं इस चीज में। या फिर आपकी इस चीज में कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताएं, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक का पेपर सेट बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शन। इसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है कि जितनी भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं वो सारी चीजें आप अपने आसपास से रिमूव कर दीजिए। जब मैं 12th में पढ़ता था तब आपके गुरुजी और मेरे पापा ने मुझे एक तरीका बताया था कि एक टेबल और चेयर एक कमरे में सेटअप करो और वहां पढ़ो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस रूम में टेबल सजा लो जहां पे टीवी रखी हो या फिर जहां पे ज्यादा लोग आते जाते हो। अब आपका रूम तो सेटअप हो गया है, लेकिन अभी भी आपको 2 चीजें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, एक तो आपका फोन और दूसरा आपके फैमिली या फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो फोन का काम तमाम करते हैं। सबसे पहले अपने फोन को साइड में रख दीजिए, आपको उसे उठाना ही नहीं है। या फिर आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया हम तो फोन से ही पढ़ते हैं, तो यार एक ऐप होता है जेन मोड करके, जिसका आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके सारे नोटिफिकेशंस और सारी मैसेजेस आना बंद हो जाएंगे और आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ पाओगे। अब यार बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि यार आपका दोस्त ही आ गया या आपकी मम्मी आ गई आपको कुछ बताने या आपसे कुछ बात करने के लिए, तो यार इन सब चीजों के लिए आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा और आपको अपने फैमिली या दोस्त को बताना पड़ेगा सब लोगों को कि भैया ये मेरा पढ़ाई का टाइम होता है, इस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब ना करें। लेकिन इस चीज के लिए ऐसा भी नहीं करना है कि पता लगे तुम्हारे घर में किसी की तबीयत खराब है या कोई दिक्कत हो गई है और उस टाइम पे भी आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई मुझे तो सेशन करना है और उसके बाद ही मैं बात करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फैमिली का ध्यान जरूर रखना है। अब मैं आपको एक लास्ट में बोनस टिप देना चाहूंगा जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है, वो है बी पॉजिटिव। मान लो आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ या मुझे ये सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा उस सब्जेक्ट को क्विट करना और दूसरे सब्जेक्ट पे मूव ऑन करना। सो रादर देन आप ये सोचो कि ये सब्जेक्ट मैं क्यों ही पढ़ रहा हूँ, आपको ये सोचना है कि ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप उस सब्जेक्ट को लॉन्ग आवर्स तक पढ़ सकते हैं। मैं अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। बीटेक में एक सब्जेक्ट था ऑटोमेटा, वो सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और मैंने एग्जाम टाइम तक उसको बिल्कुल नहीं पढ़ा था। लेकिन जब एग्जाम आए तो मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या था, फिर मैंने उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और अपना एग्जाम भी दिया। ऐसे ही अगर आपको भी कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो जस्ट आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इसे पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर देखिए कमाल, आपके बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे और आप उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। सो दोस्तों, ये थी आपकी 5 प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको लॉन्ग आवर्स में स्टडी करने के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी इस तरीके की दिक्कतों से जूझ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आएं। और ये वीडियो आप अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।